औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, जिनके सदक़े से ये कायनात अल्लाह पाक ने बनाई। नाज़रीन किराम, आज की जो गुफ्तगू होगी हमारी, उसमें हम उन असबाब का ज़िक्र करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम जो है वो इंसाफ मुहैया नहीं कर पा रहा। सबका जोर इसी बात पर है कि जी अदालतें नाकाम हैं, अदालतें इंसाफ नहीं देती, तारीख पे तारीख मिलती है, जजेस काम नहीं कर रहे, वकला तावन नहीं करते, अदालती अमला जो है वो भी सिर्फ रिश्वत लेने के चक्कर में पड़ा रहता है, पैसे बना रहा है। ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। एक प्रैक्टिसिंग लायर होने की हैसियत से मुल्क के तूलो अर्ज में मुख्तलिफ अदालतों में पेश होने के तजर्बात के साथ और मताहत अदलिया और आला अदलिया में केसेस की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने के बाद ये हकीकत खुलकर सामने आई है कि अदालतों पर बोझ क्यों है। देखें, सबसे ज़्यादा जो मुकदमाबाजी अदालतों में है वो जायदाद के मामलात में है। जायदाद के मामलात में सबसे ज़्यादा मामला जो है वो विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से है। 60-70% जो मुकदमाबाजी है वो इस वजह से है कि बेटियों बहनों को विरासती हक में से हिस्सा नहीं दिया जाता। तो अब मुझे आप ये बताएं, इसमें अदालतों का क्या कसूर हुआ? कसूर तो इस माशरे का है, इन लोगों का है, हम लोगों का है कि हमने कोड ऑफ लाइफ कुरान पाक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात कुछ और हैं और हमारा बिहेवियर कुछ और है। चलें, माशरे के 2-4% अगर ऐसा लोग करते तो कहते जी अदालतें इनको ठीक करेंगी, लेकिन अब 60-70% केसेस की तादाद, बल्कि मैं तो समझता हूँ 80% लोग, 90% लोग बेटियों बहनों को विरासती हक से महरूम कर देते हैं, हिबा के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर, तमलीक के नाम पर। तो मुझे आप बताएं कि जब एक आगाज ही नाइंसाफी से हो गया, पूरे माशरे में वो हर घर में नाइंसाफी हो गई, तो वो सारा प्रेशर जो कि नहीं पड़ना चाहिए था, इस तरह के मुकदमात अदालतों में नहीं आने चाहिए थे। अगर होता तो 2-4% लोग आ जाते, बाकी लोगों को उनका हिस्सा कुरान और सुन्नत के मुताबिक मिल रहा होता, तो वो लोग अदालतों में ना आते, वो बेटियां बहनें, अदालतों के ऊपर प्रेशर ना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिहेवियर हमारे माशरे का बना हुआ है वो तो कोड ऑफ लाइफ कुरान पाक के बिल्कुल अगेंस्ट बना हुआ है। जब कुरान पाक के अगेंस्ट बिहेवियर बना हुआ है तो अब मुझे बताएं कि धड़ाधड़ आप केसेस की तादाद लगाते जाएंगे, लोगों के साथ नाइंसाफियां करते रहेंगे, पिएंगे माशरा, तो अदालतों ने तो फिर उसी हिसाब से वो प्रेशर लेना है ना। ये तो हर घर की कहानी बन गई है जी, बेटी बहन को विरासती हक से महरूम कर दिया गया, तो अदालतों में वो प्रेशर चला जाता है। हाँ, जैसे मैंने पहले भी ये बात की और अब भी इसे दोहरा रहा हूं कि जनाब 1-2%, 2-4% होते हैं कि जनाब ये वाकया हुआ है कि बेटी को हिस्सा नहीं दिया, लेकिन यहां तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो फिर मुझे आप बताएं कि अदालतें इतना बोझ कैसे बर्दाश्त करें? गोया के बेसिक एलिमेंट जो है हमारा वो ये है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी माशरे को नहीं लेके चल पा रहे। हमारा उलमाए दीन जो है, उलमाए हक जो हैं, जो दीन
के जिन्होंने मामलात को चलाना होता है वो तरबियत नहीं कर पा रहे। माँ बाप कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी औलादों की तरबियत नहीं कर पा रहे। असाजा स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज में बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे। ये शऊर ही नहीं पैदा हो सका कि जनाब किसी का हक नहीं खाना। जाहिर है कि जब बेटी बहन का हक अपने ही घर से खाया जा रहा होगा तो वो फिर जो उसके बाद जो सिलसिला चलेगा फिर लोगों के हक भी खाएंगे कि ये तो हमने तो अपनी बेटी बहन को उसका हक मार लिया, तो किसी और दोस्त यार का हमसाये का भी फिर हक मारने में कोई जो है वो उन्हें मलाल नहीं होगा। तो इससे फिर क्राइम और बढ़ेगा, जराइम की तादाद बढ़ जाएगी और केसेस अदालतों पर बोझ पड़ जाएगा। तो कसूर फिर किसका है? इन जजेस का है जिनके पास आपने 400 केस डेली लगाए हुए हैं। मुझे बताएं 400 केस एक बंदा सुन सकता है कि इंसान 7-8 घंटे में, एक दिन में 400 केस लगे हों तो? अब अगर उसके पास 10, 15, 20 केस लगे होते जज के पास, सिविल जज के पास, वो आराम से उसको सुनता, उसके ऊपर कुछ अमल करता। जब 30-40 की बजाय 400-300 केस लगा होगा तो उसने कोई 2-4 केसेस का जो फैसला करना था वो भी नहीं उससे हो पाएगा। डिमोरलाइज हो जाता है इतने सारे केस देखकर और इतना प्रेशर लेके कि 300-400 बंदा जो है मुद्दई और मुद्दा ले आए हुए हैं, फिर उनके वकील दोनों तरफ से आए हुए हैं। तो हम सब लोग लाठी लेकर अदालतों के पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब देखें जी अदालतें इंसाफ नहीं कर पा रही। फौरी तौर पर हम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे अदालत का जिक्र करते हैं, अदालत फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल देते हैं। सोसाइटी तो देखें अब इस वक्त किस नहज पे पहुंची हुई है हमारी। क्या यहां पर यह कानून हमारा एक समाजी निज़ाम बना हुआ है कि हम जो बंदा रिश्वतखोर हो, जो बंदा 2 नंबर कमाई कर रहा हो, फ्रॉडिया हो, उसके साथ उसका बायकाट किया जाए? जो शख्स अपनी बेटी बहनों को विरासती हक से महरूम कर रहा हो उसका समाजी माशी बायकाट किया जाए? नहीं जी, लोग तो उसे सीने से लगाते हैं यार कि जनाब पैसा आना चाहिए, उसके जराए की कोई अहमियत नहीं है। तो माशरा जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा, कोड ऑफ लाइफ को ही नहीं मान रहे, कुरान को ही नहीं मान रहे। सूरह निसा में अल्लाह पाक ने खोल खोल कर बयान किया है जब 70%, 60-70% जो लिटिगेशन है वो इस वजह से हो रही है कि हम अपने दीन को पे अमल नहीं कर रहे। जब अल्लाह पाक सीधा कह रहा है, वाज़े तौर पर कह रहा है कि जनाब जो किसी का हक खाएगा उसकी बख्शिश नहीं होगी, यानी कि जिसने विरासती हक किसी का खा लिया, किसी का हक गज़ब कर लिया, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अल्लाह की तो कोई मान नहीं रहा और हम कह रहे हैं अदालतें हमें ना इंसाफ लेकर दे। दूसरी बात कि अब जब माशरे का ये बिहेवियर हुआ तो माशरा, इसी माशरे में ही उस्ताद रहते हैं, इसी माशरे में जज हैं, इसी माशरे के वकील हैं, इसी माशरे में सब कुछ है। तो जो माशरे ने ओवरऑल एक ट्रेंड देना होता है उस ट्रेंड में फिर सारे रंगे हुए हैं। ये तो नहीं है ना कि ये जजेस, ये वकला, ये साजा जो है किसी और सियारे की मखलूक हो और वो आकर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करना शुरू कर दें। और जो माशरा ओवरऑल कर रहा है कि बददियानती की इंतहाई अहम एग्जाम्पल कि अपने ही घर में स्टार्ट में जनाब बेटे को हिबा कर दिया, बेटे को तमलीक कर दिया, बेटी से दस्तबरदारी कराती, बेटी को महरूम कर दिया। ये लिटिगेशन की बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद आइए आगे, जो फिर क्रिमिनल लिटिगेशन होती है वो भी इसी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े पड़ते हैं, कत्लो गारत होती है, उसमें भी प्रॉपर्टीज के मामला, कि किसी का हक मारा होता है, जिसका हक मारा होता है उसको जब अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता तो वो खुद हक लेने के लिए करता है सारा कुछ। तो मुझे आप ये बताएं, फिर ये इतना सारा मलबा हम फिर अदालतों के पास ले जाते हैं। अब अदालतों में सूरत हाल ये है कि वहां पर बैठे हुए भी तो इसी माशरे के लोग हैं, वो भी इसी तरह किसी के बहन बेटी भाई बाप हैं कि जो जिस माशरे में जो हो रहा है वहां भी फिर सिफारिशें चलती हैं, बड़ा वकील करके फीसें ज्यादा देकर किसी का हक मारा जाता है। फिर हमारा जो सिस्टम है देखें, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये 4 मरहले जो हैं इसमें कितना टाइम ज़ाया होता है, कितना पैसा ज़ाया होता है, कितना सब्र
और फिर थाने कचहरियों में जो कत्लो गारत लोग मारे जाते हैं। इसी वजह से फिर जब हिस्से नहीं मिले होते, वो तकसीम दर तकसीम मामलात होते चले जाते हैं। तो अदालतें क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही, मताहत अदलिया खास तौर पर क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही कि इतना ज्यादा बर्डन लाकर हमने उनके सर पे रख दिया है। और भाई कोई चंद 1% हो तो वो फौरी तौर पर करें। जब 300-300 400-400 केस हम उनके सर पे लगाएंगे और फिर जज साहब जो है वो ना तो उनकी ट्रेनिंग उतनी अच्छी है, ना उनके पास अमला पूरा होता है, एक स्टेनो छुट्टी पे चला गया तो सारे काम ठप, ना उनके लिए बैठने की जगह। अदालतें इतने इतने खुडे बने हुए हैं, जो अदालतें बनी हुई हैं यहाँ पर लाहौर में, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी अदालतें, वहां बंदा खड़ा नहीं हो सकता, तो जज बैठकर काम कैसे करेगा? फिर वो यही करेगा, चैम्बरों में जाकर बैठ जाएगा, और चैम्बर में जब बैठेगा तो अदालती निज़ाम उल्ट पुलट हो जाएगा। पीछे से अहमद, क्लर्क, नायब कोर्ट, रीडर खूब लोगों की जेबों पे डाके डालेंगे और डेटे तारीख देने के लिए। तो ये जो बेस है हमारी, जिसकी वजह से लिटिगेशन इतनी बढ़ती जा रही है, उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे उलमा इकराम जो हैं वो सियासत में तो बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो अब मेहराबो मेंबर से 5 टाइम जो सदा बुलंद होती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा, आओ फलाह की तरफ, वहां बताएं ना सुबह दोपहर शाम 5 टाइम कि जनाब ये किसी का हक नहीं मारना, किसी बेटी बहन की विरासती हक से महरूम नहीं करना, बख्शिश नहीं होगी। लेकिन अब देख लें क्या रिजल्ट निकल रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो बड़े मुफ्ती हैं लाहौर के, उन्होंने अपनी बेटियों का हक मारा हुआ है, बहनों का हक मारा हुआ है, हिबा के नाम पे, तबलीग के नाम पे। और भाई बात यह है, मैं मुफ्तियों की इसलिए बात कर रहा हूं, मौलवियों की इसलिए बात कर रहा हूं कि इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने दीन की तबलीग व इशाअत का काम करना होता है। वो क्यों नहीं अपने घर से इसकी इब्तिदा करते, लोगों को इस तरफ क्यों नहीं लाते? इतना बिगाड़ माशरे में पैदा हो गया और लाकर हमने जनाब एक सिविल जज के सर पे सारा मुकदमा थोप देते हैं, जनाब ये केस का फैसला नहीं कर रहे। जाहिर है जब केस उसके पास आएगा, इतना सिविल प्रोसीजर कोड का प्रोसेस ही इतना लंबा है। पहले तो जनाब आप उनकी जो है वो तामील करवाएं नोटिस की, फिर बंदा जब आ जाता है मुद्दा है, फिर उसका जवाब आना है, फिर इशू फ्रेम होने हैं, फिर जनाब एविडेंस होनी है, फिर उस अदालत से दूसरी अदालत में जाना है, केस सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। तो ये सूरत हाल, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप खास तौर पर मताहत अदलिया, हाई कोर्ट में भी तो 5-5 7-7 साल 8-8 साल केस लग जाता है, केस की डेट ही नहीं निकलती। सुप्रीम कोर्ट में भी यही सूरत हाल है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट की सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो मुझे आप हमें ये देखना होगा कि हम अपने माशरे की बुनियादों को क्यों हिला रहे हैं। जब मानते हैं कि कुरान और सुन्नत ही हमारा सुप्रीम लॉ है, जब हम मुसलमान 96-97% लोग इस माशरे के हैं, तो फिर कुरान पर अमल क्यों नहीं करते? जब वो नहीं अमल करते तो ये बेअमली जो है वो अदालतों के सर पर पड़ जाती है। या तो फिर आप अदालतों की तादाद बढ़ाएं, कम अज कम जहां एक जज काम कर रहा है उसके साथ 5 जज और लगाए जाएं, अमला बढ़ाएं, स्पीड तेज करें। लेकिन ऐसा नहीं है, उधर वसाइल ही नहीं लग रहे, क्योंकि हुक्मरान अशराफिया नहीं चाहती कि इस मुल्क के लोगों को इंसाफ मिले, वो पुरसकून हो जाएं। वो चाहती है कि ये टेंशनों में रहे रोटी रोजी के लिए, और उनकी कुर्सी इसी तरह कायम रहे, उनकी तरफ कोई ना देख सके। अब मुझे आप ये बताएं कि इस तरीके से निज़ाम अदालत कैसे काम करेगा? आप चले जाएं, मेरे साथ चलें अदालतों में। केस दायर करने के बाद साइल ये समझता है कि उसका वकील काम ही नहीं कर रहा, और भाई आगे से देखें ना, दूसरी तरफ से भी तो मुखालिफ वकील है। फिर सिस्टम इतना कमजोर है, ढीला ढाला निज़ाम है। इसके लिए हमारे अरबाब अख्तियार को सोचना पड़ेगा, नफसूस पजीरी के हामिल लोगों को सोचना पड़ेगा। जो उलमाए दीन हैं उनको, जो मस्जिद में 5 टाइम लोगों को बुलाते हैं नमाज पढ़ाने के लिए, जुमे की नमाज, वहाँ पर ये
उनको बताएं कि जनाब ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है इस तरह किसी का हक मारना। तरबियत करें स्कूलों कॉलेजेस में, हम वालिदैन अपने घर से आगाज करें इसका। मरना तो सब ने है, लेकिन ये सिर्फ हम ऊपर ऊपर से कहते हैं, हकीकी मायनों में हम जो है दूसरों को हक मार रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मुत्ताहिद अदलिया में इंसाफ क्यों नहीं है, आज इसकी मैंने पहली एपिसोड आपके सामने रखी है। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पर फिर बात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।